हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं यस बैंक के एक नया इंफॉर्मेशन मिली है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने इस वीडियो का नाम इसलिए गोल्ड माइन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है ये रखा है क्योंकि अभी आने वाले मैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो वाकई ही उसमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। Q3 रिजल्ट आने से पहले पहले ये इंफॉर्मेशन आई है। तो आज जो मैं दूसरा कोई शेयर्स अच्छा ढूँढ रहा था तो उसमें जब इसमें ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली तो मैं सोचा दूसरा ढूँढने से अच्छा है मैं इसी यस बैंक के बारे में ही आपको बता दूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यस बैंक गोल्ड माइन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले ऐसा क्यों बोला है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊँगा। गोल्ड माइन क्यों है और ये ब्लास्ट कभी भी कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके लास्ट 3 डेज के जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जिस दिन 3 जनवरी को यानी कि ट्यूसडे को जब इसका स्टॉक 22.05 के ऊपर क्लोज हो गया था, यानी कि वो 1.85% अप हुआ था। 1.85% अप तब हुआ जब सेंसेक्स 0.21% अप था। तो ये क्लोजिंग रेट है 3 जनवरी के। 4 जनवरी को 1% यानी कि सेंसेक्स काफी डाउन हुआ था, उसके बावजूद मतलब कोई भी शेयर जो है ना, सेंसेक्स अगर डाउन हो जाता है तो उसके शेयर्स भी चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उसके शेयर्स डाउन हो जाते हैं। तो उसी मुताबिक सेंसेक्स जब 1.04% 4 जनवरी को डाउन हुआ तो इन लाइन विथ दिस सेंसेक्स जो है ये यस बैंक का शेयर भी 3.17% डाउन हुआ, यानी कि 21.35 पर क्लोज हुआ था। अभी 5 जनवरी की बात है, जो आज आज की बात है। तो 5 जनवरी को क्या हुआ, सेंसेक्स फिर 0.50% करीब करीब ये 1% आज भी, यानी कि 5 जनवरी को भी 1% डाउन हो गया था। लेकिन इसका जो लास्ट क्लोजिंग था 21.35, उसके बावजूद भी वो 21.35 के आसपास यानी कि 21, 30, 25 या 30, वो 21, 35, 40, 45 इसी के बीच में घूमता रहा। तो ये बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ, करीब करीब 1% सेंसेक्स डाउन हुआ था। तो बाद में थोड़ा शाम को करीब करीब मार्केट क्लोज होते होते ये सेंसेक्स थोड़ा रिकवर हुआ और ये 0.5% डाउन में क्लोज हुआ सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स जब 0.5% डाउन हुआ तो उसी इन लाइन सेंसेक्स इसकी कीमत डाउन होनी चाहिए थी। एक तो 1% डाउन होने तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था, यानी कि यस्टरडेज क्लोजिंग, कल का जो भी क्लोजिंग था उसी के आसपास था। और उसके बाद जब थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो ये सेंसेक्स थोड़ा इम्प्रूव हुआ, यानी कि 0.5% डाउन रहा लास्ट में। तो इसकी कीमत अप हो गई, यानी कि 21.35 के आसपास या उससे नीचे होनी चाहिए थी, जबकि सेंसेक्स 0.5% डाउन हुआ था। लेकिन ये शेयर जो है डाउन नहीं हुआ, 21.35 कल के क्लोजिंग से अप में ही क्लोज हुआ, यानी कि 0.47% अप क्लोज हुआ। अभी ये 0.47% यानी कि सेंसेक्स डाउन होने के बावजूद यस बैंक का शेयर डाउन नहीं हुआ, जबकि अप में ही क्लोज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसका एक रीजन है। 4 जनवरी को यस बैंक ने प्रोविजनल डाटा स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिया था। ये स्टॉक एक्सचेंज में जो प्रोविजनल डाटा भेजा है, ये इसमें आप लेटर देख सकते हैं, यस बैंक का लेटर है और ये बीएससी और एनएससी इसको एक लेटर भेजा हुआ था। ये लेटर में आपको फिगर्स इतनी अच्छी नजर नहीं आएगी, इसलिए इम्पोर्टेंट इसके अंदर की इंफॉर्मेशन मैं इस स्लाइड में लेके आया हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये प्रोविजनल फिगर्स यस बैंक की क्या क्या है। नंबर 1, लोन्स एंड एडवांसेस जो है 31 दिसंबर 22, यानी कि जो अभी लेटेस्ट Q3 क्लोजिंग हुआ है उसमें लोन एंड एडवांसेस में इंक्रीज हुआ है।
जबकि लास्ट क्वार्टर जो 30 सितंबर 22 के मुकाबले 31 दिसंबर 22 के क्वार्टर में इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2.4% अप हुआ है, लोन एंड एडवांसेस। तो ये 2.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर एंड दिस क्वार्टर, इसमें जो चेंजेस आई है 2.4% लोन एंड एडवांसेस में इंक्रीज हुआ है। जबकि ईयर ऑन ईयर में ये 11.7% अप हुआ है, यानी कि लास्ट Q3 क्वार्टर, यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर का Q3 क्वार्टर और 22-23 जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका Q3 क्वार्टर, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हुई है लोन्स एंड एडवांसेस की वो 11.7% हुई। अभी डिपॉजिट इसके जो हुए हैं इसमें 31 दिसंबर 22 यानी कि Q3 में 2,13,608 करोड़ इतने डिपॉजिट्स आए इसके पास, और लास्ट क्वार्टर में ये था 2,21 करोड़, 2,21 करोड़। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ हुई है वो 6.8% ग्रोथ हुई है डिपॉजिट्स में, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 15.9%। अभी इसका कासा कासा मतलब क्या है, कासा के भी ग्रोथ हुई है। वो कासा क्या है, करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट जो भी होते हैं, इसके इस अकाउंट में जो भी पैसा आता है, ये करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता किसी भी बैंक को, और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो ये जो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता वो करंट अकाउंट, और कम इंटरेस्ट देना पड़ता वो सेविंग अकाउंट, इसका जो कलेक्शन मतलब डिपॉजिट्स बढ़े हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर 14.2% बढ़े हैं। यानी कि कम इंटरेस्ट जिसको देना पड़ता है, उस जो पैसे बोरो करती है बैंक बोरो करती है और फिर उसको लोन एडवांसेस दे देती है, उसमें जो डिफरेंस है उसमें वो उसका प्रॉफिट होता है बैंक का। लेकिन ये कासा जो है, कासा का ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है करंट अकाउंट में, और सेविंग अकाउंट में मिनिमम कम से कम इंटरेस्ट है। ये वाला जो है इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, जो कि उसको कम इंटरेस्ट में उसको एडवांसेस मिलेंगे, और इसका जो लोन जो देंगे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट में लोन देंगे। उसमें कासा का भी काफ़ी बड़ा इसमें डिपॉजिट्स में कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वार्टर में, जो प्रोविजनल फिगर्स दिए हैं। अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन उससे पहले पहले ये लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स के बारे में इस बैंक ने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज को। तो कासा का इंक्रीज जो है 14 पॉइंट ईयर ऑन ईयर 14.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3%, यानी कि सभी चीजों में, यानी कि लोन एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स एंड कासा, इन सभी चीजों में जो है ग्रोथ नजर आई है। ये कल का रिपोर्ट है, यानी कि 4 जनवरी का रिपोर्ट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजा हुआ है। तो ये कल का रिपोर्ट है, और आज जो है सेंसेक्स डाउन होने के बावजूद भी यस बैंक की कीमत जो है कम नहीं हुई है। इसका रीजन यही है कि ये जो प्रोविजनल फिगर्स यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो मैं पहले भी एक वीडियो में बोला था कि यस बैंक जो है ना, आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन ही आएगी, उसके पास काफ़ी पैसे आए हुए हैं और वो अभी कमाना शुरू करेंगे और उसका नेट प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा। ये एक यहाँ उदाहरण है जहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो बड़ी हुई नजर आई है, और इसी इसी यही रीजन है जो आज एक सेंसेक्स डाउन होने के बावजूद भी यस बैंक की कीमत कम नहीं हुई है, यानी कि यस बैंक के शेयर की कीमत कम नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि इसका जो Q3 रिजल्ट है, जिसमें जो चीज है जो है यहाँ पर नजर आ रही है प्रोविजनल फिगर्स में, लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी, इसका जो स्टैंडर्ड आइडियल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होता है वो 80 to 90% होता है। यानी कि इस किसी भी बैंक के पास जो डिपॉजिट आता है, तो उस डिपॉजिट को कितना परसेंट वो लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। अगर समझ लो किसी का जो है एक 1,000 करोड़ उसके पास डिपॉजिट आया है और उसको लोन एंड एडवांसेस दिया ही नहीं है,
इसका मतलब वो वर्स्ट उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो माना जाएगा, या 80% से अगर कम है तो भी इसका जो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है खराब माना जाएगा, यानी कि उससे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होती है बैंक को। क्योंकि उसके बाद डिपॉजिट आते हैं, डिपॉजिट को उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो आगे दूसरे को लोन, ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर दूसरे को लोन दे के उससे जो कमाई करनी होती है वो लोन ही नहीं दे पाते, तो फिर आया हुआ डिपॉजिट जो उसका उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो लोन देंगे नहीं दूसरे को, आगे जाके लोन किसी को देंगे नहीं है, तो उसमें वो वैसे ही उसमें लॉस में रहेगी, क्योंकि दूसरे को लोन दे के जो इनकम होना था वो नहीं हो रहा है, और जो इसके बाद डिपॉजिट आई है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका सीडीआर जिसको बोलते हैं, कैश टू डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर 80 to 90% आइडियल माना जाता है, जबकि इस क्वार्टर में 92% के आसपास जो है इसका सीडीआर है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, अगर उसमें कंपैरिजन को देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, और ईयर ऑन ईयर में भी थोड़ा कम है, लेकिन आइडियल सीडीआर से ज्यादा ही है। तो ये जो फिगर्स आई है, इससे आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे वो उसमें काफी अच्छा नेट प्रॉफिट आ सकता है। इसमें यस बैंक का एक और प्लस पॉइंट ये है कि जो भी क्वार्टर होता है वो क्वार्टर का रिजल्ट्स, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं वो मंथ एंड होने से पहले पहले वो डिक्लेयर कर देता है। तो किसी किसी कंपनी में ऐसे होता है कि पता नहीं है कब Q3 मतलब कोई भी क्वार्टर रिजल्ट पता नहीं कब आएंगे, कोई कोई तो डेट भी नहीं देता। लेकिन इसमें खासियत यस बैंक में ये है कि ये Q3 रिजल्ट जो है नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर के क्वार्टर का अगर उन्होंने रिजल्ट्स देने हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के 31 या 30 जो भी होता है उससे पहले पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। तो ये जो रिजल्ट आएंगे मंथ एंड से पहले पहले आ जाएंगे, वो जो रिजल्ट आएंगे उसमें नेट प्रॉफिट जो होगा इस वाले प्रोविजनल फिगर की से ही पता लग जाता है कि जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसमें सभी में बढ़ोतरी हुई है। लोन एंड एडवांस में बढ़ोतरी हुई है, डिपॉजिट्स में बढ़ोतरी हुई है, और कासा में बढ़ोतरी हुई है, और वो भी 10 more than 10%। मतलब लोन एंड एडवांसेस ईयर ऑन ईयर में 11.7%, डिपॉजिट्स 15.9% ईयर ऑन ईयर, कासा इज 14.2% ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रोथ हुई है। तो हर एक चीज में ग्रोथ हुई है, तो आने वाला जो Q3 रिजल्ट होगा वो अच्छा ही प्रॉफिट होगा। जो आज इसके शेयर की कीमत जो चल रही है वो एक गोल्ड माइन है, ये गोल्ड माइन दबा हुआ है, इस गोल्ड माइन में जब ब्लास्ट होगा तो सोना ही सोना बाहर निकलेगा। इसी यही इस हेडिंग देने का या टाइटल देने का मेरा मकसद है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोविजनल रिजल्ट्स है वो जो है अच्छे हैं, और नेट प्रॉफिट आने वाले Q3 में जो होंगे वो अच्छे होंगे। और ये आज के दिन में जो इस शेयर का रेट है वो शेयर का रेट आने वाले दिन में एकदम बढ़ जाएगा। उससे पहले कि बढ़ जाए उससे पहले आप जो है अपना शेयर खरीद के इसके रख सकते हैं, जो इससे आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये जो है इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने बोला था कि गोल्ड माइन है ये शेयर, और इस गोल्ड माइन में किसी भी गोल्ड माइन में जब ब्लास्ट करते हैं तो उसके अंदर से जैसे गोल्ड निकलता है ना, वैसे ये अगर आप लोग यस बैंक के शेयर आज खरीद के रखोगे तो रिजल्ट के बाद आपके हाथ आने वाला नहीं है, एकदम शेयर के भाव बढ़ सकते हैं यस बैंक। तो ये अंदाजा इस तरह का है, और आप जो है डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यस बैंक के शेयर कितने और कैसे खरीदने हैं, कब खरीदने हैं। अगर आज खरीदते हैं यानी कि नेक्स्ट ओपनिंग के बाद खरीदते हैं तो आपको कम कीमत में इसके शेयर मिलेंगे, और Q3 रिजल्ट के बाद इसके अच्छे परिणाम आएंगे और उसके बाद इसके शेयर्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका फायदा आपको हो जाएगा। इसलिए इसको मैं हेडिंग यही दिया है, टाइटल यही दिया है कि गोल्ड माइन है ये यस बैंक, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और सोना ही सोना निकल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना।
शेयर करो, दूसरे को भी शेयर करोगे तो दूसरे को भी पता लग जाएगा, ये मैं जो भी चीज़ बताई है इस वीडियो में उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा और पता लग जाएगा अगर आप बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं तो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।